नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि ई कवच के पोर्टल पर एनडीटी कैंपेन 2026 से जुड़ी हुई प्रक्रिया पूर्ण कैसे करेंगे। जैसे विद्यालय की लॉगिन प्रक्रिया, यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड रिकवर की प्रक्रिया, और साथ में प्रोफाइल कंप्लीट स्कूल का, और दवाइयों का जो वितरण किया उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, ई कवच एनडीटी कैंपेन 2026 लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन का ये ई कवच एनडीटी कैंपेन 2026 का लिंक आएगा। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है 2026, तो ये सही लिंक है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने देखिए एनडीटी कैंपेन 2026 का ये पेज आ रहा है, जहां लॉगिन प्रक्रिया भी दी है, रजिस्टर और अपडेट योर स्कूल भी आ रहा है। तो यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ एक न्यू स्कूल को रजिस्टर करने की पेज को दिखाता हूँ। पहले क्लिक करता हूँ रजिस्टर्ड और अपडेट योर स्कूल पर। अब आपके सामने एनडीटी कैंपेन 2026 स्कूल लिस्ट का ये पेज आएगा। यहाँ पर दो प्रोसेस आपको करने को मिलेंगी। पहला ये है कि अपडेट करना है, यदि स्कूल ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उसके लिए आपको नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सिटी टाउन या ब्लॉक का नेम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड आपको यहाँ सेलेक्ट या फिल कर देना है, और सर्च करना है। देखिए ऑलरेडी यदि रजिस्टर्ड स्कूल होगा तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, सिटी और पिन कोड भरने के बाद सर्च करने पे नीचे लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यदि रजिस्टर्ड पहले से और अपडेट करना चाह रहे तो जब लिस्ट में नीचे नाम आ जाएगा तो साइड में आपको एक पेंसिल यानी एक्शन वाले कॉलम में मिलेगा, जहां से आप स्कूल को अपडेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर डिटेल भरता हूँ, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन या ब्लॉक का नेम और पिन कोड, और सर्च करता हूँ। अब आप देखेंगे नीचे काफ़ी सारे स्कूल आपकी दिखने लगेंगे। उन्हीं के सामने पेंसिल वाली बटन एक्शन में दिख रही है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट कर पाएँगे। तो मैं करता हूँ किसी एक स्कूल के सामने क्लिक, एड पेंसिल वाली इस बटन पर। तो देखिए मैंने एडिट वाली पेंसिल पर जब क्लिक किया तो उस स्कूल की डिटेल पहले खुल जाएगी। यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, कैटेगरी ऑफ स्कूल, नेम ऑफ ब्लॉक, स्कूल कॉम्पोजिशन टाइप, और टोटल रजिस्टर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स, लास्ट नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर, यूडाइस स्कूल कोड, टाइप ऑफ स्कूल, डेमोग्राफी, पिन कोड, टोटल रजिस्टर्ड नंबर ऑफ बॉयज, फर्स्ट नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर, मोबाइल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर। इन डिटेल्स में से कुछ डिटेल्स आपको अपडेट करने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर का नाम चेंज कर सकते हैं, और यूडाइस कोड और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर पाएंगे यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर एंट्री आप करें अपडेट के तौर पे, उसको नीचे अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर दें। तो इस तरह से आप विद्यालय से जुड़ी हुई जानकारी जो पहले से रजिस्टर्ड है उसकी अपडेट कर पाएंगे यहाँ। तो ये तो हो गया अपडेट का प्रोसेस। चलते हैं बैक। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है इस पेज का वो ये है कि आप यदि किसी न्यू स्कूल को रजिस्टर करना चाहते हैं, देखिए अभी प्रोसेस पहले जो बताई थी वो रजिस्टर्ड स्कूल था और अपडेट कर रहे थे डिटेल्स को, लेकिन यदि नया स्कूल रजिस्टर्ड करना हो तो रजिस्टर न्यू स्कूल का ये लिंक दिया है, इस पर क्लिक करें। तो देखिए स्कूल रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है, जिसमें नेम ऑफ स्कूल आपको यहाँ पर फिल करना है, टाइप ऑफ स्कूल, कैटेगरी ऑफ स्कूल, डेमोग्राफी, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ सिटी या टाउन, पिन कोड, स्कूल कंपोजिशन टाइप, फर्स्ट नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर, लास्ट नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर, मोबाइल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर, यूडाइस स्कूल कोड। ये डिटेल्स फिल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो देखिए जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, आपको एक ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ फिल किया है उस पर ओटीपी आया हुआ है, उसे देखें और यहाँ फिल कर दें। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। यदि ओटीपी प्राप्त ना हो तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो मैं ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक किया, ये लॉगिन का पेज आएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर प्रयोग करेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। यदि लॉगिन करने पर भी आपका इनकरेक्ट बताए, कुछ डिटेल्स गलत बता रहा हो, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ क्लिक। अब फॉरगेट पासवर्ड का जो पेज आया, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर फिर से डालें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपको ओटीपी प्राप्त हो चुका होगा, जो आपने यहाँ नंबर फिल किया उस पर। उस ओटीपी को देखकर यहाँ फिल कर दीजिए। ओटीपी विल एक्सपायर आफ्टर 5 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। ठीक है, यदि 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करेंगे तो आपका ओटीपी एक्सपायर होगा। तो मैं यहाँ ओटीपी फिल करता हूँ जो मेरे को ओटीपी प्राप्त हुआ है। यदि नहीं प्राप्त हो तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो ओटीपी फिल करने के बाद क्लिक करते हैं सबमिट पर। अब यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया में अगला आएगा पासवर्ड बनाने का स्टेप। ओटीपी आया था, वेरीफाई कर दिया है उसको।
अब यहाँ न्यू पासवर्ड बनाना है, सेम पासवर्ड 2 बार डाल लेंगे और सबमिट करेंगे। अब आपने जो पासवर्ड अभी बनाया है, उसी का प्रयोग करेंगे और मोबाइल नंबर यूज़र नेम के तौर पे प्रयोग होगा। तो मोबाइल नंबर यूज़र नेम में और पासवर्ड जो बनाया है उसे डालेंगे और नोट भी कर लेंगे कहीं भी, जिससे भूलने पर वो आप देख सकें। तो यहाँ दोनों डिटेल्स डालता हूँ, मोबाइल नंबर यूज़र नेम में और पासवर्ड जो बनाया वो, और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद फिर से एक पेज आया, चेंज पासवर्ड, यानी पुराना पासवर्ड बदल कर नया फिर बनाना चाह रहे हूँ, तो आप पुराना पासवर्ड अभी जो लॉगिन किया उसको यहाँ डाल देंगे और नया पासवर्ड जो बनाना चाह रहे हैं उसको 2 बार न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड में डालेंगे। तो मैं यहाँ कोई पासवर्ड नया नहीं बनाना चाह रहा, यदि आप बनाना चाहें नया पासवर्ड तो पुराना और नया 2 बार डाल के सेव कर देंगे, और नहीं कुछ करना है चेंज पासवर्ड तो कैंसिल पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखिए 2 स्टेप्स आपको क्लियर करेंगे। पहला स्टेप ये है कि यदि प्रोफाइल में कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, तो कैसे कौन-सी चीज़ अपडेट कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको राइट साइड में दिख रहा है प्रोफाइल का फ़ोटो। उसी के लास्ट साइड में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये इतना बड़ा एरिया में फ़ोटो के साथ डिटेल आ जाएगा, जहाँ पर एक्शंस में आपको अपडेट प्रोफाइल का लिंक भी मिलेगा। चेंज पासवर्ड करना चाहें तो यहाँ से और लॉग आउट करना चाहें तो यहाँ से। अपडेट प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे तो क्या-क्या अपडेट कर सकेंगे? क्लिक करके दिखाते हैं। अपडेट यूजर में इतनी डिटेल्स जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें टाइटल, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर रोल और सीयूजी फ़ोन नंबर, जो यूज़ कर रहे हैं नंबर वही सीयूजी बन जाता है। ईमेल रहेगा जो कि अवेलेबल नहीं किया गया है, आधार नंबर नहीं यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो अपडेट करने के लिए केवल प्रेफर्ड लैंग्वेज, रिपोर्टेड प्रेफर्ड लैंग्वेज और जेंडर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यदि कोई इश्यू आ रहा है, एरर आ रही है अपडेट करने में, तो आप थोड़ा-सा सर्वर का अच्छे मोड में आने का वेट कीजिए, यानी सर्वर जब ठीक हो जाएगा तभी ये अपडेट कर भी पाएगा। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए प्रोफाइल अपडेट में। अब मेन चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो एनडीडी कैंपेन में दवाइयों की वितरण की एंट्री कैसे करनी है। अब आप इस पेज पर ही देखेंगे, मैनेज नाम से ये ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब जाएँगे तो लिखा दिखेगा एनडीडी कैंपेन 2026, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आप इस पेज पर देख रहे हैं डीवॉर्मिंग रिकॉर्ड का ये पेज आया है, जहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स हैं, पर उनकी एंट्री करेंगे तभी इन पे एंट्री दिखेगी। तो पहली एंट्री क्या दिखेगी? डेट ऑफ डीवॉर्मिंग, किस दिन डीवॉर्मिंग की गोलियाँ दी गईं, कितने लड़कों को दी गईं एल्बेंडाज़ोल, कितनी लड़कियों को दी गईं एल्बेंडाज़ोल और कितने लड़कों पर एडवर्स इफ़ेक्ट देखे गए और कितनी लड़कियों पर एडवर्स इफ़ेक्ट देखे गए, इन सभी की संख्या भरनी होती है। वो संख्या यहाँ डिस्प्ले होगी और एक्शन पर भी कुछ दिखेगा, लेकिन वो तब जब कोई एंट्री कर लेंगे। तो मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड जो ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, वो ऊपर की तरफ, इस ऐड न्यू रिकॉर्ड पर आप क्लिक करें पहले। अब आप इस पेज पर देखेंगे, आपको स्कूल की डिटेल्स मिल जाएगी टॉप पर तो, फिर आएगा डिटेल्स ऑफ डीवॉर्मिंग कैंपेन, डे ऑफ डीवॉर्मिंग, यहाँ पर कैलेंडर मिलेगा, कैलेंडर से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एल्बेंडाजोल गिवन टू द बॉयज़, कितने लड़कों को दी गई एल्बेंडाजोल, कितनी लड़कियों को दी गई, वो संख्या यहाँ भर देंगे और कितने लड़कों पर एडवर्स इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व किए गए, कितने लड़कियों पर एडवर्स इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व किए गए, उनकी संख्या यहाँ भर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह से एक-एक रिकॉर्ड आपको वहाँ दिखने लगेगा। ठीक है? इस तरह से एंट्री करने पर आपको वो रिकॉर्ड वहाँ दिखेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको एनडीडी कैंपेन 2026 की एल्बेंडाजोल यानी डीवॉर्मिंग रिकॉर्ड की एंट्री करनी है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।